ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज जल जीवन मिशन ऐप का भी शुभारंभ किया, साथ ही साथ जल जीवन कोष का भी उद्घाटन किया। इन दोनों पहल को कैसे देखते हैं शेखर जी? आनंद जी, आज का दो बड़ी जो फैसले हैं वो अपने आप में एक प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार की जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ अभियान एक प्रकार से पब्लिक मूवमेंट था, पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम था। वैसे ही जल जीवन मिशन को भी एक प्रकार से एक मूवमेंट के तौर पे इसको बदलने की एक बड़ी कोशिश है। साथ साथ में ये इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, यानी ये जनशक्ति की रूप लेना चाहिए, ये प्रधानमंत्री की इच्छा है। उसी कारण आज ये जो ऐप का जो अनाउंसमेंट हुआ, वो ऐप का कारण यही है कि लोग उस पर पूरा शामिल हो जाए, उनकी भागीदारी रहे और साथ में जो जल समस्या को लेकर जनशक्ति के माध्यम से जो उस फीडबैक के लिए ये किया गया है। और जैसे आज प्रधानमंत्री कह रहे थे, ये जल जीवन मिशन शुरू करने के बाद कम से कम गांवों में अभी पाइप के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, वो भी 80 जिला में। इसका लक्ष्य है कि अति पिछड़े जो जिले हैं उनमें अभी पहले 31 लाख घरों में पानी पहुंचता था, आज 1 करोड़ 16 लाख घरों में पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री का आज की जो इंटरेक्शन रही है, जो ग्राम पंचायत लेवल से पंचायत सरपंच के साथ जो बातचीत के माध्यम में भी यही बात आई कि 2 साल में काम बहुत हुआ है जो पिछले 70 साल में जो नहीं हो पाया। इसीलिए इसको एक ग्राम लेवल पे एक मूवमेंट के तौर पे साथ में स्त्री शक्ति भी जोड़ने की बात आज प्रधानमंत्री की है। जल जीवन कोष के बारे में बताइए। इसके माध्यम से देश और विदेश के लोग भी अपनी तरफ से सहायता दे सकते हैं और कैसे इसके सहारे इस मिशन को और गति मिल सकती है? हमारे देश में ये जो जल जीवन मिशन जो शुरू हुआ है एक मिशन के तौर पे, इसके लिए बहुत धनराशि की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए खर्च के लिए उन्होंने धनराशि इकट्ठा किया है और हर बजट में आप देख रहे हैं कि इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि इसमें भागीदारी सबका हो। इसीलिए ये जो जल जीवन कोष जो बनाया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई भी फिलॉन्थ्रोपिस्ट यानी जो चैरिटी करना चाह रहे हैं, वो भारत में हो या बाहर, वो इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि घर घर ये पाइप पानी पहुंचे, स्कूलों में पहुंचे, आंगनवाड़ी में पहुंचे या जहां भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वहां पे पहुंचने का जो प्रयास हो रही है, उस प्रयास को अपना योगदान कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग इसके कंट्रीब्यूट करेंगे उनके लिए उस पे टैक्स का भी छूट होगा। जितनी धनराशि आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एक प्रकार से जो श्रेष्ठ भारत बनने का जो प्रयास चल रहा है उसमें आपकी भागीदारी रहेगी और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर नागरिक जो सक्षम है तो दे सकते हैं ताकि उनको भी लगा कि एक प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हो। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि सिर्फ इस मिशन का मकसद लोगों के घरों में पानी पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। इसके सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामवासी और साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी कोशिशें हो रही हैं। क्या मायने हैं इसके शेखर जी? जल केवल एक अति बेसिक नेसेसिटी नहीं है। जब पाइप्ड वाटर पहुंचता है उसके साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, शौचालय भी जुड़ा हुआ है और स्वच्छता भी जुड़ा हुआ है। उसका मतलब है कि एक आर्थिक अवस्था, क्योंकि जब गांवों में शुद्ध पानी मिल जाए, वो भी पाइप के माध्यम से मिल जाए, तो अब नारी शक्ति के लिए तो इससे बड़ा कोई नहीं है। जो कहानी हम सुन के आए, बचपन से सुन के आए कि ऐसे गांव हैं जहां लोग 10-15 किलोमीटर चल चल जाके पानी लेके आते हैं। मतलब ये अवस्था रही है, आज भी कई गांव में ये अवस्था है। लेकिन सरकार चाह रही है कि ये जो दृष्टि हमने देखा पिछले कई दशकों में, उसको सरकार दूर करना चाहती है। जब शुद्ध पानी पहुंचेगा हर गांव में, उसके साथ साथ उसका आर्थिक उन्नति भी होना शुरू हो जाएगा। जो ग्राम स्वराज की जब हम बात कर रहे हैं, हर गांव की अगर आप उन्नति की बात कर रहे हैं, तो अगर गांव में वो सारी चीजें जो मिले जो केवल आजकल शहरों में मिलता है, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छी हेल्थ केयर सेंटर हो, अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी हो, अच्छी स्कूल बन जाए, बेसिक नेसेसिटी है। ये सारी चीजें जब शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा तो बाकी चीजें भी पहुंचेंगी। और जो महिलाएं इतने कष्ट उठा रहे हैं पीने पानी के लिए, उनकी जो बाकी जो ऊर्जा बाकी कामों में आ सकता है।
इसीलिए ये अपने आप में एक बड़ी रेवोल्यूशन है। आज प्रधानमंत्री जब पंचायत समिति के नेताओं के साथ जब बात कर रहे थे, तब ये बात भी आई, पूछ रहे थे कि अब गांव में क्या है, कैसे बदला है, कैसे लोग सोच रहे हैं। और प्रधानमंत्री की जो बातचीत में एक बड़ी चीज साफ आई कि कई लोग ये कभी कल्पना नहीं कर पाए कि एक दिन उनके गांव में पीने का पानी पहुंचेगा। देखिए, अपने आप में वो कभी नहीं सोचते थे कि उनके जीवन में जो कठिनाइयां उठा रहे थे एक दिन खत्म होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें जो हो रही है, खास करके देहात में, गांवों में, उसकी अगर हम समझे कि ये किस प्रकार की एक आंदोलन है, किस प्रकार की एक मास मूवमेंट है, किस प्रकार की एक क्रांतिकारी ये कदम है, तो ये बात आज बड़ी स्पष्ट होकर आ रहा था। बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं ईज ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी अगर चेंज हुई है ये महिलाओं के लिए, उन परिवारों के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, उनको भी इसकी अहमियत समझनी होगी और जल संचयन के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील की कि वाटर कंजर्वेशन आज के समय की मांग है। कैसे देखते हैं, जब दुनिया बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है, उस समय चाहे वर्षा जल संचयन हो या फिर पानी के विभिन्न माध्यमों का संचयन हो, बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जहां पानी है, अभी मिल रहा है, उनको भी सोचना चाहिए किस तरह वाटर हार्वेस्टिंग हो। देखिए, कई शहरों में कोई म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन है, कोई स्कीम्स भी चला रहे हैं, कई जगह पे कोई कानून भी है कि भाई हर नए मकान बनाएंगे तो आप उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, जो बारिश की पानी है उसको किसी तरह टैंक में आप उसको कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे, बाकी अन्य अन्य यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो ये वाटर कंजर्वेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पानी नए सोर्सेस को ढूंढने में। तो ये जो वाटर कंजर्वेशन भी एक प्रकार से एक बड़ी आंदोलन है। इसका मतलब है वो जो पानी वेस्ट होके चला जाता है, इसीलिए तो ये बात भी आई थी भाई नदियों को जोड़ने की भी जो बात बार बार किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि जहां पानी की अति आवश्यक जरूरत है और जहां पानी वैसे ही नष्ट होके समुद्र में जाके पड़ता है, उसका भी हमें सोचना है। उसके अलावा अगर इसकी वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, कम से कम जो नया मकान बन रहे हैं, जो नए कॉलोनीज बन रहे हैं, वो अगर केवल ये बारिश के पानी को कंजर्व कर लेंगे, सेव कर लेंगे, उसके लिए अंडरग्राउंड टैंक बना लेंगे, उसको सेव करेंगे, तो गर्मियों के दिन में जब पानी की कमी होती है तो वो पानी वो उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कॉमन सेंस का चीज है, लेकिन ये बहुत जगह पे ये अभी तक इसके पर कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ शहरों में इसकी बात हुई थी, कुछ कॉर्पोरेशनों ने कानून भी पास किया था भाई हर मकान तब तक उनकी बिल्डिंग जो प्लान है वो अप्रूव नहीं होगी जब तक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुई। लेकिन ये पूरा भारत में इसको इन्फोर्स करना चाहिए ताकि जितने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है बड़े बड़े शहरों में, उनको भी सोचना है कि अपने कॉलोनी में जो बारिश की जो पानी है जो पूरा वेस्ट होके जाता है उसको कैसे कंजर्व करें। तो मुझे लगता है कि ये कंजर्वेशन की बात जो आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, उसके लिए जो आह्वान दिया है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शेखर जी, आज महात्मा गांधी की जयंती है और प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का, और इस मिशन के सहारे उस सपने को भी साकार करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, ग्राम स्वराज का मतलब है आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्राम स्वराज एक मुख्य अंश है। इसीलिए प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भाई ग्राम स्वराज की बात हम करते हैं तो उसमें कई पहलू हैं, कई चीजें उसमें जुड़ जाता है, लेकिन उसके पीछे अगर हम देखेंगे उसकी जो लक्ष्य जो है वो आत्मनिर्भरता। अगर हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए, सारी सुविधाएं वहां मिले, सारी चीजें वहीं मिले, तो इसका मतलब है आप पूर्ण जो ग्राम स्वराज की कल्पना जो महात्मा गांधी जी ने किया था, उस सपने को हम साकार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जल से ही हमारा भविष्य जुड़ा है और बेहतर भविष्य के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम जल का संचयन करें। शेखर अय्यर जी, इस तमाम विषय पर चर्चा के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।